हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक सिद्ध करेंगे। और हम लोग अपने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक। साथ में वहाँ पर परिभाषित भी किए थे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो भी महान लोग पिछले क्लास को नहीं किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को टैप करें, उसे देखें और तब मज़ा आएगा ये क्लास, क्योंकि वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 होगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसे कर लेंगे। तो आइए, आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं समांतर क्रम संयोजन। किसका समांतर क्रम भाई? ये तो संधारित्र का भी होता है, प्रतिरोध का भी होता है, सेलों का भी होता है। तो भैया यहाँ पर हम प्रतिरोध की बात करने वाले हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सबसे पहले हम इसे परिभाषित करें कि भाई ये समांतर क्रम होता क्या है, क्योंकि जब तक एक परिभाषा नहीं बनाए तो कैसे समझ में आएगा कि ये समांतर क्रम क्या है। तो चलिए, इसकी कहानी एक चित्र से ही क्लियर होगी, नहीं तो बिना चित्र का ये बढ़िया से समझ में आएगा भी नहीं। क्योंकि एक चित्र जो होती है ना, कही जाती है कि एक चित्र जो होती है वो कई बातों को बयां कर देती है। मतलब कई ऐसे बातें होते हैं जो वो बताना चाहती है केवल चित्र के अनुभव से। कभी कभी आप किसी के चेहरे को देख कर ना बहुत सारे ऐसे बातों का अनुभव कर सकते हैं, वो बताए चाहे ना बताए। तो ये ध्यान दीजिए, 2 प्रतिरोध और एक और ले लिया जाए, 3 प्रतिरोध। आप देख सकते हैं इन तीनों को कि ये कैसे रखे गए हैं। पिछला जब हम लोग प्रतिरोध को रखे थे तो कुछ ऐसा रखे थे, आप देखिए ये कुछ ऐसे था, याद आ रहा है क्या? तो ये क्या कह रहा था, ये वाला हमारा जो सांप जैसा चिन्ह दिख रहा है, ये क्या कह रहा था कि भाई एक के बाद एक रखे गए हैं, तो इनका नाम बना था श्रेणी क्रम। लेकिन है कुछ अलग नहीं कह रहा है। सोचिए, इसके बारे में सोच के देखिए। ये कह रहा है कि इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह। ये तो समांतर हो रहा है ना, देखिए तो ये और ऐसे देखिए आप, समांतर नहीं दिख रहा है। वैसी 2 रेखाएं जो आपस में कभी न मिले, है ना। तो ये तो ऐसे ही रखे गए हैं ना, समांतर। तो रखने से ही समझ में आया। अब भाई इसको संयोजन कैसे करेंगे? तो इसके एक सिरा जो इधर का है, ये प्रथम सिरा मान लीजिए इधर वाला है, इधर का द्वितीय सिरा है। तो हम लोग परिपथ में जोड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, एक बिंदु ए से जोड़ देंगे, और इसको परिपथ में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक बिंदु बी से जोड़ देंगे। और इसमें हम लोग धारा, दुनिया जहान जो भी करना होगा वो करेंगे। तो चित्र से समझ में आ रहा है क्या कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन, मतलब जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम की बात हो रही है, तो उसी में कह रहा है कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध 1, 2, 3, इसमें 3 लगे हुए हैं, तो नाम दे दीजिए R1, R2 और R3। तो प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे, इधर का नाम ले लीजिए पहला सिरा, या दायां बायां भी नाम रख सकते हैं। तो पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु ए से जोड़ दिया जाए, तथा उसके दूसरे सिरे को एक निश्चित बिंदु बी से जोड़ दिया जाए। तो ये संयोजन क्या बन गया, समांतर क्रम संयोजन। थोड़ी बात अजीब लगी होगी, हमें पता है भाई, क्योंकि आजकल माहौल ही आप लोगों को दशहरा की छुट्टियों का एकदम मन मस्त लग रहा है ना। तो कोई बात नहीं, छुट्टी भी, मेला भी घूमिए, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली का आशीर्वाद भी लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर लीजिए, क्योंकि माँ सरस्वती जो है कहीं ना कहीं माँ दुर्गा के ही एक रूप होंगी, या उनकी बहन होंगी, कुछ तो इनका रिलेशन होगा उनसे। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पढ़ भी रहे हैं थोड़ा बहुत। तो माँ सरस्वती अगर खुश हैं तो ज़रूर खबर पहुँचाएँ कि देखिए दुर्गा जी, ये व्यक्ति जो है हमारा सेवा कर रहा है, थोड़ा बहुत आशीर्वाद इस पर भी बनाइए, तो वो सुन लेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हैं, इंजॉय भी कर लेंगे। तो बताइए क्या हो रहा है जी, प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को एक निश्चित बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, तो यही संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा समतुल्य प्रतिरोध, उसको हम आरपी से सूचित करेंगे।
समांतर क्रम संयोजन का मेन जो रिजल्ट आएगा उसे आरपी से। क्यों? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी पैरेलल के रूप में रेजिस्टेंस जुड़े गए हैं। तो अब हम परिभाषा देने के बाद चलेंगे एक सूत्र स्थापित करने, और इसी चित्र पे हम क्या करते हैं, सूत्र को भी स्थापित कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसका व्यंजक सिद्ध करेंगे। किसका व्यंजक भाई? तो वही समांतर क्रम संयोजन का, है ना। तो भाई व्यंजक तभी सिद्ध होते हैं जब माना मानी किया जाए, मारा मारी नहीं, माना मानी किया जाए। ध्यान रखिएगा, ये दोनों बात एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, मारा मारी और माना मानी। तो महान लोग ऐसे नहीं करना है। तो माना मानी में करेंगे क्या, पहले इनको एक परिपथ में जोड़ दिया जाए। देखिए इधर इनको एक परिपथ में जोड़ते हैं, यहाँ पर रख दिया जाए, कुछ बैटरी लगा दिया जाए और यहाँ पर बना दिया जाए स्विच, और यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। ये है हमारा स्विच और ये है प्लस तार, ये है माइनस तार। अब हम यहाँ पर देते हैं इलेक्ट्रिक, चल रहे हैं ना, टिप दिए। तो अब इलेक्ट्रिक भाई साहब इन्हें से चलें, और इनका नाम है धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा समझते हैं ना, जिस तरह से जल नदी में बहती है जल तो कहते हैं क्या, जल धारा। चालक में बहते हैं आवेश तो उसे कहते हैं विद्युत धारा। ये हमारा बात कहीं ना कहीं मैचिंग है, तो ध्यान रखना है विद्युत धारा की कहानी। अब विद्युत धारा जब जाएगा इस रास्ते से तो थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन होगा, एक जगह जाके ना रुकेगा। दिमाग लगाइए, कहाँ रुकेगा प्रभु? ज्ञानी मानव ए वाले जगह पे आकर रुकेगा और रुक कर सोचेगा किधर जाएं। अभी तक तो हमारी ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही थी, लेकिन अब मोड़ आ गया। हमारा जीवन में भी ऐसे ही होते चलते हैं भाई। हमारी ज़िंदगी एक तरह से नहीं चलती है, ग्राफ होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये भी कह रहा है कि ओ हो, अभी तक तो हमको सीधा मिल रहा था, हेजी आने के बाद किधर जाएं तो जाएं कहाँ? तो भैया कुछ इधर भी मार्ग है, कुछ इधर भी मार्ग है, कुछ इधर भी है। तो ये धारा भाई साहब यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इधर जाएंगे तो इनका नाम हो जाएगा I1, यहाँ आएंगे तो इसका नाम हो जाएगा I2, और इधर आएंगे तो इनका नाम हो गया I3। थोड़ा सा अगर अक्षर देखने में दिक्कत हो रहा है तो हल्का सा बड़ा कर देते हैं। लो, खुश हो गए? तो इस तरीक़ा से ये क्या हुआ महान लोग, ये एक रचना हुई इस परिपथ का। अब माना मानी करेंगे, व्यंजक तो लाना है, माना मानी तो करना पड़ेगा, मार झगड़ा तो करना नहीं है। तो देखिए, माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं जो एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? अच्छा हाँ, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब हम करेंगे क्या, इन्हें परिपथ में जोड़कर, थोड़ा बातों को हम अपने विचार से बोल रहे हैं, आप लोग माना मानी में अपना भी विचार डाल सकते हैं। क्यों कसम खाते हैं कि सर जी लिखवाएंगे ना वह सही है? ना भैया, ऐसा काम नहीं करना है। आप भी अपना विचार डालिए, थोड़ा विद्यार्थी अपने शब्दों में उतर दें। बिहार बोर्ड का निर्देश क्या है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में दे, भाषा में नहीं कि भोजपुरिया में लिख दें तो मराठी में लिख दें, तो ऐसा नहीं करना है। माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध हैं जो एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें परिपथ में जोड़कर धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग हो जाता है। धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं एक समान नहीं रहता है, यहो वर्ड डाल सकते हैं, अलग अलग हो जाता है, परंतु इनके बीच उत्पन्न विभवांतर एक समान होता है। क्यों सर? ए और बी, यहाँ पर भाई दो बिंदुओं के बीच एक ही विभवांतर उत्पन्न हुआ, और ये विभवांतर R3 के लिए भी है, R2 के लिए भी है, R1 के लिए, सबके लिए तो ये भी है। यानी यहाँ से सर ये समझ में आ रहा है कि समांतर क्रम में धारा जो है वो क्या हो रहा है भाई, बदलता रह रहा है, लेकिन जो भी है उसका मान क्या है, बराबर है, नो चेंज है। यहाँ पर समझ रहे हैं ना, नो चेंज। कौन भाई?
तो ये हमारा विभवांतर की बात हो रही है। और वहीं श्रेणी क्रम में गए थे तो श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, धारा जो था नहीं बदल रहा था और विभवांतर बदल जा रहा था। तो माना मानी क्लियर, बिल्कुल। एक बार पुनः फाइनल बोल देते हैं। माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध हैं जो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें परिपथ में जोड़कर धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग हो जाता है, परंतु इनके बीच उत्पन्न विभवांतर एक समान होता है। तो इसलिए अब हम कहानी बढ़ाएंगे। इसलिए अब बताइए कि किसको जोड़ा जाए। इसलिए अब किसको हम जोड़ें, क्या यहाँ धारा जोड़ना उचित होगा कि विभवांतर? जोड़ किसकी की जाती है, जो अलग अलग है भाई, उसी को ना जोड़ेंगे। तो अलग अलग है कौन, धारा है। तो इसीलिए फाइनल धारा कितना होना चाहिए, पहला वाला को जोड़िए, दूसरा वाला को जोड़िए और तीसरा वाला को जोड़िए, यही ना फाइनल होगा। आई ही तो भाई अलग अलग विभाजित हुआ था, इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो पिछला नियम के मुताबिक जहाँ पर आई हो, जहाँ आर की बात हो रही हो, जहाँ भी की बात हो रही हो, तो यहाँ पर हमारे कौन दिमाग लगाने वाले इंसान आएंगे, ओम जी ना। तो ओम के नियम से, किसके नियम से, मेरे नियम से है ना। हम तभी नियम ही नहीं बनाए हैं क्या, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, है ना जी। तो बोल दीजिए ओम के नियम से क्या होता है, भी बराबर आई आर। ओहो हो, अगर बीच से बराबर हटा दे तो वीर सलमान खान का मूवी, यहाँ तो हमारे हीरो हैं ओम, मूवी की कहानी ऐसी है। तो हमें आई देख रहे हैं इस समीकरण में, क्या दिख रहा है, आई। तो हम लोग कहेंगे आई भैया अकेले हो जाओ। तो अकेले होने का मतलब है भी बट्टा में आर, अहने हो जाएंगे आई। तो अब इस आई के मान को टांग के फेंक दीजिए, हमें समीकरण में फेंकिए जल्दी। तो हम लिख सकते हैं आई का मान कहाँ फेंकने पर, रखने पर, आई का मान समीकरण 1 में, समझ रहा ना कोड भाषा में, बकरी जैसा में ऐसे लग रहा है, लेकिन थोड़ा खतरनाक वर्ड है, ऐसे नहीं उच्चारण करना है। तो बोलिए, जब हम समीकरण 1 में रखने की बात कहेंगे तो समीकरण 1 को एक बार दिखाइए है जी। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। चलिए अब रखिए, तो क्या रखेंगे आई के जगह पे, हाई वाला ना रखेंगे, ये वाला ना बात। अरे क्या लिखा रहा है, क्या डिजाइन है, इसको रखिए इसके जगह पे। तो भी बट्टा में क्या रख दिए, आर। चलिए अब हेजी आई के मान तो रख रहे हैं भी बट्टा में आर, लेकिन कह रहा है 1 जो है ना, 1 कह रहा है कि भाई हम कहाँ रहें, भी पर रहें कि आर पे रहें। तो भी का आज्ञा ना, देखो मेरे पर मत रहना, हम सबके लिए एक जैसे हैं, आर पे रह जाओ, क्या दिक्कत है। तो लो भाई R1 हो गया, यहाँ भी वही बात कहेगा, भी बट्टा में R2 कहेगा, यहाँ भी वही कहेगा, भी बट्टा में R3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से अब हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए हो क्या रहा है जी, इधर है भी बट्टा आर बराबर, इधर क्या है, भी को कॉमन निकालिए ना, ये तीनों ऊपर हीरो बन रहा है। ये लोग जान रहा था कि हम लोग हीरो बनेंगे, तुरंत हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, इनको निकालिए। तो भी को जैसे ही कॉमन निकाल देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हाई भी और हाई भी जो है मरेंगे, ये क्या होंगे, मर जाएंगे। अब कैसे मरेंगे ये तो आप लोग जानिएगा, हमको बस समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये गुणा वाला मान भागा में आएगा इधर, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे है, तिरछा तिरछी अगर गुणा करें तो भागा में आ जाएगा ना, तो इसीलिए मर जाएगा, इसीलिए हम दिखाना चाह रहे थे। बट पता ना आप लोग क्या क्या सोचते हैं। तो ऊपर हट गया कुछ नहीं, तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या है भाई आर, है ना, मरिए गया। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मस्त है कि नहीं। और ये किस क्रम में लाए हैं हम लोग, श्रेणी है कि समांतर है, बोलिए। तो समांतर है, यहाँ कर दीजिए P, यानी फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया 1/RP बराबर
क्या 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस तरीक़ा से ये हमारे क्या हो गए भाई, व्यंजक प्रूव्ड हो गए समांतर क्रम का। समांतर क्रम का नाम कभी कभी ना चेंज कर देता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी नाम को चेंज कर देता है। पहले बताइए भाई कैसा रहा मेरा आइडिया? अरे तनियो मनी समझ में आया होगा ना, उतना के लिए हम कल्याण है। हम नहीं चाहते हैं कि भैया हमारा पढ़ाया हुआ आपको पूरा समझ में आए। पूरा समझ में आएगा तो आप मेहनत नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कम समझ में आए जिससे आप मेहनत करें, कोशिश करें कि हाँ सर थोड़ा हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, तो ऐसे आप लोग कर देते हैं। बताइए, तो देखिए समांतर क्रम को कहीं कहीं क्या लिखता है, ऐसे लिख रहा है। अब पता नहीं इसे आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाए, पार्श्वबद्ध की पार्श्वबद्ध? हाँ पार्श्वबद्ध, ठीक है ना, हम ऐसे पढ़ रहे हैं पार्श्वबद्ध क्रम। श्रेणी समांतर क्रम का अन्य नाम क्या है, पार्श्वबद्ध क्रम। अब गलत पढ़ाएगा तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आप लोग जैसा मेरा ये टंग जो प्रोनाउंसिएशन है तगड़ा नहीं है। जो भी है सो उतना में हम खुश हैं। तो देखिए यहाँ तक हमें लग रहा है कि आप समझदारी से चीज़ों को समझे होंगे। अब कुछ पॉइंट्स होंगे ना, नोट होंगे कुछ, जिन्हें हमें समझना होगा, जो ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। नोट को समझना पड़ेगा ना, बिना नोट के आजकल कुछ होने वाले हैं। सुने कि समाज में तो ऐसा कहा जाता है कि नोट पे वोट भी मिलते हैं, है ना। तो नोट पर तो दुनिया की कहानी ही चल रही है, तो क्यों ना हमारा कॉपी का नोट भी हमारे लिए कहानी बनाए। हमारे परीक्षा के भी कहानी नोट पे ही चल रहे हैं। कहाँ के नोट, कॉपी के नोट की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए एक नोट ये रहना चाहिए कि जो ARP आएगा मान, क्या ये R1 से R2 से R3 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? RP का जो मान आएगा, ये हमारे RP भैया, इसका मान जो आएगा R1, R2 और ये जो R3 है, इनके मान से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये समझिए। तो पिछला वाला में RS बड़ा आता था ना। जो पिछला क्लास नहीं किए हैं उनको बार बार बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इसी वीडियो के, वहाँ लिंक मिलेगा, उसे देख लेंगे। तो वहाँ पर RS का मान बड़ा आया था, हर एक मान के वैल्यू से उसका तुलना हुआ था तो वो बड़ा था। यहाँ पर क्या होगा, ये लोग बड़ा होंगे। अब ये लोग हीरो बनेंगे, कहें कि R1, R2, R3, ये लोग दहाड़ के कहेंगे कि RP तुम क्या जानते हो, हर बार हम ही लोग तुमसे छोटा रहेंगे, इस बार हम लोग तुमसे बड़ा हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा, हम लोग इसको जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ भी समझ लेंगे, नहीं तो पिछला वाला जो क्लास है वहाँ का मान रख के इस फॉर्मूला पे बनाइएगा तो RP निकलेगा और समझ में आ जाएगा। क्लियर ना, बांस नहीं ना कर रहा है। अब RP जब परिपथ में जुड़ेगा, मतलब प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ दें परिपथ के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बोलिए। जब प्रतिरोधों को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो बताइए कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बोलिए, बोलिए भाई। जब हेजी कम हो गया तो अब यहाँ भी कम ही होगा, यहाँ भी प्रतिरोध का मान क्या आएगा, कम ही होगा। तो परिपथ में प्रतिरोध का मान कम करना है तो कैसे जोड़िए उसको, समांतर क्रम में जोड़िए। इस तरीक़ा से ये बात हमारा फाइनली समाप्त हो गया। एक बात बचा हुआ है, ऐसे देखिए कहानी तो और भी होगा, लेकिन मेरे मुताबिक हम जो जितना पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग क्या हो, यदि समान मान, यहाँ पर शायद थोड़ा ये समान लिखने में हो सकता है कुछ गड़बड़ तना लग रहा हो। यदि समान मान R के n प्रतिरोध, समान मान R के n प्रतिरोध क्या हो भाई, समांतर क्रम में जुड़े हों। समांतर क्रम में क्या हो जी, जुड़े, पता है ना। अरे क्या हो रहा है जी मिटो, समांतर क्रम में जुड़े हो। तो बोलिए क्या होना चाहिए। जब कह क्या रहा है, बात क्या कर रहा है समझिएगा।
कह रहा है कि सबका मान एक जैसे हो, सबका मान क्या हो, एक जैसे। और ये लोग कहाँ तक जुड़े, 1 2 5 10 कहाँ तक, n तक जुड़ जाए। पिछला वाले क्लास के मुताबिक कह रहा है कि अगर 2 ओम है तो 2 ओम है तो जोड़ते जाइए इसको, और तब तक जोड़िए जब ये n की बात कर रहा है। तो सबका मान तो यही है भाई, एक ही है। तो इस कंडीशन में अब हम कौन सा अप्लाई करेंगे सूत्र, देखिए 1 बाई कितना होता है RP, 1 बाई R1। R1 के मान भी क्या कह रहा है कि हो समान मान है, R है, इसका भी मान R है, इसका भी मान R है, प्लस कहाँ तक जुड़ रहा है भैया, ये n तक जुड़ रहा है। तो हमने कहा था ना, हमने पिछले क्लास के मुताबिक कहा था, बार बार पिछला नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। ये कोई मेरे को शौक नहीं है कि हम बार बार उसको पुकारते रहें, लेकिन आ जा रहा है कहानी तो करें क्या। हमने बताया कि अगर ये एक जैसे राशि को बार बार जोड़ी जाए तो उस राशि को ले करके और उस n से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए कि मम्मी को रख दिए, मम्मी प्लस मम्मी प्लस मम्मी प्लस मम्मी डॉट डॉट n तक, तो यहाँ क्या कर देंगे, मम्मी गुणे n। सर जी को रख दे, पापा को रख दे, किसी को भी रखिए यहाँ पर, ये भैया वैसे ही होगा। तो अब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, n बटा में, छोटा वाला r था बढ़िया से लिख दें, n बटा में r। ये कितना का बात हो रहा है, 1 बाई RP का, क्लियर ना। लेकिन असली में ये क्या हम कर रहे हैं जी, असली में जो है, ये बात थोड़ा इधर कर दें समझने के लिए, असली में हमें RP केवल निकालना ही, तो बट्टा वाला है, ये तो बट्टा वाला है भाई, तिरछा तिरछी गुणा करना पड़ेगा। तो R से 1 से करेंगे तो R, यहाँ क्या होगा, n गुणे RP, है ना। तो फाइनली RP को अगर अकेले कर दिया जाए तो ये चल जाएगा बट्टा में, यानी R बट्टा में n हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला इसका तैयार हो गया, आप देख सकते हैं, ये भी एक इसका सूत्र बन गया। वहाँ पर RS वाला सूत्र लाए थे ना हम लोग, RS वाला सूत्र कितना था, n इंटू R, और यहाँ RP वाला क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इस चीज़ों को पलटिए, R बट्टा में n। देखिए कितना ज़बरदस्त कहानी हो रहा है, ये देख लीजिए। तो ये तब यूज करना है, ये तब यूज करना है जब एक जैसे मान वाले प्रतिरोध आ जाएंगे तब, नहीं तो अलग अलग होंगे तो समांतर क्रम का सूत्र तो है ही। तो इस तरीक़ा से इस क्लास में हम लोग समांतर क्रम का व्यंजक प्राप्त कर लिए और समांतर क्रम क्या होता है इसकी कुछ बेसिक जानकारी किए। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आने वाले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।